अगर हम अर्थ यानी हमारे होम प्लेनेट की बात करें तो यहाँ पे 71% वाटर और 29% आइलैंड है, यानी कि यहाँ पर टोटल मिला के सबसे ज़्यादा वाटर है, यानी पूरा समुद्र। अगर आपको ये भी नहीं मालूम होगा कि हमारे पूरे समुद्र में इतने राज हैं कि क्या बताएं। हेलो गाइस, मेरा नाम है हुज़ैफ और आज हम देखने वाले हैं यहाँ पर कई रियल स्टोरी समुद्र की। तो यहाँ पर हमें 2004 में जाना पड़ेगा। सन 2004 में साइंटिस्टों की एक टुकड़ी को यहाँ पर मेन बात करूँ तो एक थे जूलॉजिस्ट जापान के, तो उन्होंने यहाँ पर जाइंट स्क्विड सर्च मारा था, जिन्हें समुद्र के तट पर एक बड़े जाइंट स्क्विड का फॉसिल्स मिला था, जिसकी वजह से ये तय हो पाया कि अभी भी ऐसी चीज़ें जीवित है समुद्र में और ना जाने ऐसी कितनी अनगिनत चीज़ें जो दुनिया वालों से बहुत सी छुपी हुई हैं। चलो आज एग्जांपल देते हैं इन कुछ मछलियों में से। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पे इस फिश से, जिसका नाम है पेडोसाइप्रस। इसकी खासियत यही है कि ये एक ह्यूमन फिंगर में 1 गुना छोटी है, यानी कि अगर हम इसकी बात करें तो ये कुल मिला के सिर्फ एक टिप के बराबर है, 1 सेंटीमीटर। और ये यहाँ पे नहीं, ये पूरे वाटर के अंदर यानी समुद्र के अंदर सबसे निचले भागों में रहती है और वहीं पर ये जीवित रहती है। लेकिन उसके अलावा अगर इसे बाहर निकाल दिया जाए तो इसका भी हाल बिल्कुल बाकी मछलियों की तरह होगा जैसा होना चाहिए। और एक और फिश के बारे में अगर मैं बताऊं तो सारी लेयरों में सबसे नीचे रहती है ये फिश, जिसका नाम और काम बहुत खतरनाक है। ये नीचे छुपी रहती है सिर्फ एक पत्थर बन के, और जैसे ही उसका शिकार आता है ये तुरंत वहां से उड़कर उसे खा जाती है, और इसका नाम ही है एंगलर फिश, सबसे खतरनाक। वैसे हम इस भुना भानी मछली की बात बाद में करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हमारी और मछलियों की तरफ। ये देखो, ये 2 तरह की अलग अलग मछलियां हैं और ये तो खतरनाक है ही। अब इसकी अगर हम बात करें तो इसका नाम और स्किन इतनी ज़्यादा प्यारी है, लेकिन इसके ऊपर ना जाना क्योंकि ये उतनी ही ज़्यादा खतरनाक है। अगर हम बात करें और सारी फिशों की तो यहाँ पर एक फ़िश और नाम आता है, क्योंकि ये फ़िश लगती बिल्कुल इस वाली वेपन की तरह। सारी फिशेस की अगर हम बात को अगर एक तरफ रख दें तो यहाँ पर जाइंट स्क्विड मुझे सबसे ज़्यादा अलग लगा, क्योंकि जाइंट स्क्विड की डिस्कवरी भी अलग थी और ये है भी खतरनाक। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो ये एक वैन बस की तरह है, और दूसरा अगर हम बात करें कि इसकी पूरा वजन कुल हो कितना होगा तो ये एक शायद मोटरसाइकिल की तरह होगा, बल्कि मैं कहूँगा कि ये कुछ ज़्यादा ही निकल जाएगा, एक मोटरसाइकिल में जितना नहीं रहेगा। और इसी वजह से ये जाइंट स्क्विड मुझे सबसे ज़्यादा अजीब लगी। समय के साथ साथ यहाँ पर प्रकृति अलग अलग चीज़ों को देती है और छोड़ती रहती है, क्योंकि हमने देखा है कि कुछ फिशेज ऐसी होती हैं जो डिस्कवरी ही नहीं होती हैं और उनका अस्तित्व अभी भी वहाँ पर मौजूद होता है। इसी तरह से एक फ़िश और है जिसे हमने मरा हुआ मान लिया था, और वो फ़िश काफ़ी सालों से मिली। दक्षिण अफ्रीका के तट पर यहाँ पे कुछ मछुआरों को लगभग इस वाले सेंटर पर एक जाल में एक फ़िश मिलती है, जिसकी बाद में जब डिस्कवरी की जाती है तो वो एक रेयर फिशों में से निकलती है, जो कि कई सालों पहले विलुप्त हो चुकी थी। और मछुआरों को जब ये अपने जाल में मिली थी उस टाइम इनको सिर्फ मछली के अलावा यही रेयर फिश आके जाल में फंसी, क्योंकि ये थी मछुआरों को तो खैर उनका अगर हम लक कहें, लेकिन यहाँ पे 1938 में एक लेडी थी जिनका नाम मार्जरी कॉन्ट्रेरी लेटिमर, और यहाँ पर उन्होंने इस फिश को जब अपने मेडिकल्स पर लेकर आए तो यहाँ पर उसकी रिसर्च के बाद ये कंफर्म कर दिया गया कि ये वही फिश है जो कई सालों पहले विलुप्त हो चुकी थी। इसी तरह हम कहें तो नेचर में ऐसे कई सारी चीज़ें हैं जो आज भी समुद्र के अंदर हैं और ये मालूम ही नहीं है कि क्या वो आज भी हैं या विलुप्त हो चुकी हैं। ज़रा इस फिश को देखो, इसका नाम है नेमोन फिश, यानी क्लोन फिश भी कहा जाता है, लेकिन इसके नाम पर एक फिल्म भी बनी जिसमें इस फिश का एक दोस्त भी होता है। अगर हम उस फिल्म की बात करें तो उसका नाम है फाइंडिंग नेमो फिश, और इस फिश में जैसा हमें बताया गया है कि शार्क उसकी दोस्त होती है, ऐसा ज़्यादातर सच नहीं होता है, क्योंकि बड़ी मछलियाँ असल में छोटियों का शिकार करती हैं और इनका साइज़ डिफरेंट भी कितना बड़ा होता है। अगर हम इसकी बात करें तो ये 8 से 10 सेंटीमीटर और ये 500 से 600 सेंटीमीटर, और इतना बड़ा डिफरेंट होने की वजह से ये लोग साथ रह ही नहीं सकते।